हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFL इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं MySQL के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू कॉपी डेटा इन MySQL। अगर हमें कोई टेबल है, उसका डेटा दूसरे टेबल में इंसर्ट करना है, मतलब उसे कॉपी करना है, या फिर हमें किसी टेबल का स्ट्रक्चर ही कॉपी करना है, या हमें कोई डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में टेबल को कॉपी करना है। डेटा या तो डेटा कॉपी करेंगे या फिर उसका स्ट्रक्चर कॉपी करेंगे। तो हम वो कैसे करेंगे, तो देखते हैं आके। कॉपी इन MySQL। सो इन MySQL देयर इज नो डायरेक्ट कॉपी कमांड लाइक PostgreSQL। MySQL हम पढ़ रहे हैं, हम मेनली पढ़ रहे हैं SQL। उसके अंदर हम किस RDBMS में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, MySQL में। तो एक RDBMS में दूसरा भी है, PostgreSQL। RDBMS और भी तरह के हैं, MySQL है, PostgreSQL है, Oracle है, MS SQL सर्वर भी है। तो PostgreSQL की तरह इसके अंदर कोई डायरेक्ट कॉपी कमांड तो नहीं है, तो फिर भी हम कॉपी करेंगे। आइए कौन से कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या है, हम बट वी कैन कॉपी डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। किसी टेबल का डेटा अगर हमें दूसरी टेबल पे करना है कॉपी, तो वो करेंगे। कंप्लीट टेबल स्ट्रक्चर प्लस डेटा। अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करना है या डेटा कॉपी करना है। डेटा फ्रॉम वन डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस। किसी एक डेटाबेस का डेटा हमें दूसरे डेटाबेस में कैसे कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर हमें ये जो डेटा है वो इंसर्ट कर लेंगे। तो सिंपली वही है, जो ENO है वो हमारा इंटीजर टाइप का है, जो नेम है वो है varchar टाइप का डेटा टाइप, सैलरी हमारी इंटीजर डेटा टाइप की, देन है मैरिड है हमारा बुलियन डेटा टाइप। उसके बाद फिर है हमारा डिपार्टमेंट DEPT, जो कि है varchar टाइप का। तो उसके लिए पहले हम डेटा को अपने MySQL में बनाएंगे, इंसर्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल। तो हम चलते हैं MySQL में, वहाँ पे हम पासवर्ड फिल करेंगे। देन अब MySQL में आ चुके हैं अपने। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पे कितने तरह के डेटाबेस हैं। शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेस हम क्यों करते हैं, जितने हमें डिस्प्ले करनी हो लिस्ट कि कितने तरह के डेटाबेस हमारे पास हैं। फिर हमें करना है कंपनी नाम का जो डेटा है उसे यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ कंपनी, यूज़ डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है, कंपनी एंड। सो हम डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं, डेटाबेस चेंज हो चुका है। अब हम देखते हैं इसमें कितनी टेबल हैं। शो टेबल्स। कंपनी नाम के डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल है, वो है एम्प्लॉय नाम की। तो हम इसमें डेटा को रिट्रीव करके देखते हैं कि कितना क्या है इसके अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो हमारे टेबल का नाम है। देखिए ये जो टेबल हमने अभी बनाई, यहाँ देखिए ये वाली, ये मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। देन अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि हमें कॉपी ओनली टेबल स्ट्रक्चर। अगर हमें खाली कॉपी करना है स्ट्रक्चर का किसी दूसरे टेबल में, तो हम वो कैसे करेंगे। उसके सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल न्यू टेबल लाइक ओल्ड टेबल। इसका मतलब क्या है, पहले हम तो क्रिएट जो हमारा वो होगा, क्रिएट टेबल करेंगे, न्यू टेबल मतलब नई टेबल का नाम देंगे, देन लाइक, उसके बाद ओल्ड टेबल का नाम, जिस टेबल का डेटा हमें नई टेबल के अंदर कॉपी करना है, डेटा नहीं ओनली स्ट्रक्चर। तो जो लाइक कीवर्ड है वो खाली काम आएगा हमारा स्ट्रक्चर कॉपी करने के लिए, एक टेबल से दूसरे टेबल में। देखते हैं क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, देन क्या है हमारा सिंटेक्स, न्यू टेबल। न्यू टेबल नाम बना देते हैं EMP2 के नाम से। फिर हम क्या करेंगे, लाइक, देन नई जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल है जिसका हमें स्ट्रक्चर कॉपी करना है EMP2 में,
तो उसका क्या नाम है, एम्प्लॉई, सेमीकोलन एंड एंटर। सो क्या हुआ, क्वेरी ओके हो चुकी है, 0 रोज अफेक्टेड। तो हम कैसे पता लगेगा कि वो डेटा कॉपी हुआ है नहीं हुआ? पहले हम क्या करेंगे, शो टेबल्स देखते हैं कि टेबल आई है या नहीं आई है। सो देखिए, पहले हमारी जो कंपनी नाम का डेटाबेस था उसके अंदर एम्प्लॉय नाम की एक टेबल थी। फिर हमने ये क्वेरी अप्लाई की, पीरियड टेबल emp2 लाइक एम्प्लॉय। देन उसके बाद हमारे पास emp2 के नाम से जो टेबल नहीं थी, जो नई बनाई है, वो इंसर्ट हो चुकी है हमारे कंपनी नाम के डेटाबेस के अंदर। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि वो जो टेबल स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। वो कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं एम्प्लॉय के नाम का टेबल स्ट्रक्चर। तो क्या है उसके अंदर, ENO इंटीजर टाइप, नेम वैरिएबल टाइप, सैलरी इंटीजर टाइप, मेरिट टीनी int1 मतलब बुलियन का तो जो हमने डाला था। देन वो है डिपार्टमेंट DEPT वैरिएबल 20। तो देखते हैं ये जो टेबल स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर कॉपी हुआ है या नहीं। तो क्या करेंगे, फिर से वही लगाएंगे DSE emp2 सेमीकोलन एंड देन एंटर। तो देखिए सेम जो स्ट्रक्चर है हमारा एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर था, वो सेम स्ट्रक्चर हमने कॉपी कर लिया है emp2 नाम की टेबल के अंदर। अब हम क्या करते हैं, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो उसमें हमारा डेटा जो देखिए एम्प्लॉय में डेटा है हमारे पास, लेकिन ये डेटा उसके अंदर नहीं आएगा। emp2 के अंदर स्टार फ्रॉम emp2। तो क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट। तो क्या होगा, जब हम लाइक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर को कॉपी करेगा, ना कि उस टेबल के अंदर का डेटा को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कॉपी एंटायर टेबल इनटू न्यू टेबल। अगर पूरी की पूरी टेबल ही कॉपी करनी है हमें तो हम वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है, क्रिएट टेबल न्यू टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड टेबल। तो सेम वही है, पहले एक नई टेबल क्रिएट करेंगे और जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल है जो बनी हुई है उसका डेटा हम उस नई टेबल के अंदर कॉपी करेंगे। फिर देखते हैं MySQL के अंदर आए हम, और उसके बाद हम करेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद क्या था, न्यू टेबल। न्यू टेबल हम बना लेते हैं emp3 के नाम से। फिर सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड टेबल। ओल्ड टेबल कौन सी है, मेरी एम्प्लॉय, सेमीकोलन देन एंटर। सो देखिए क्वेरी ओके हो चुकी है, 4 रोज अफेक्टेड हो चुकी हैं और जो रिकॉर्ड है वो 4 रिकॉर्ड आ चुका है, डुप्लीकेट 0 है, वार्निंग 0 है। तो हम देखते हैं कि जो ये डेटा है वो हमारा emp3 नाम की टेबल में आया है या नहीं। तो पहले हम चेक करते हैं एम्प्लॉय में डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सो हमारे एम्प्लॉय के टेबल में 4 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अब चेक करते हैं emp3 में वो जो डेटा है वो आया है कॉपी हो गया या नहीं। स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, emp3। तो देखिए सेम डेटा जो हमारा एम्प्लॉय नाम के टेबल में था वो सेम डेटा अब हमारा emp3 नाम की टेबल में आ चुका है, क्योंकि हमने टेबल जो सिंटेक्स हमने अप्लाई किया था ये वाला कि हमें कॉपी करना है एंटायर टेबल को एक नई टेबल के अंदर, उसके सिंटेक्स हमने वही लगाया, क्रिएट टेबल न्यू टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड टेबल का नाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी सेलेक्टेड एट्रीब्यूट इनटू न्यू टेबल। अगर हमें कुछ सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स को, कॉलम को या फील्ड को हमें एक नई टेबल के अंदर इंसर्ट कॉपी करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल फिर न्यू टेबल का नाम फिर सेलेक्ट एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 फ्रॉम ओल्ड टेबल। आइए करके देखते हैं क्या करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखिए सेम जो यही emp3 में जो डेटा है वो एम्प्लॉय में ही है, तो हम क्या करेंगे,
हम क्या करते हैं, नेम और सैलरी को एक नई टेबल के अंदर कॉपी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल, फिर न्यू टेबल EMP हम डाल देते हैं 4 के नाम से। उसके बाद क्या सिंटेक्स है, सिंटेक्स है सेलेक्ट, फिर देंगे एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2। एट्रीब्यूट 1 क्या है हमारा, नेम कोमा, फिर है हमारा सैलरी एट्रीब्यूट 2, फिर सिंटेक्स क्या है, फ्रॉम ओल्ड टेबल। फ्रॉम ओल्ड टेबल करेंगे, ओल्ड टेबल मतलब हमारी एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है, एम्प्लॉय सेमीकोलन एंड एंटर। सो देखिए क्या हुआ, क्वेरी ओके हो चुकी है, 4 रोज अफेक्टेड, 4 रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP4 सेमीकोलन एंटर। सो हमने क्या किया, हमने सिर्फ सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स को ही एक नई टेबल के अंदर कॉपी कर लिया। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, हमने क्वेरी क्या लगाई, क्रिएट टेबल EMP4 जो हमने नई टेबल बनाई, फिर हमने क्या सेलेक्ट इस्तेमाल, उसके बाद हमें नेम और सैलरी को कॉपी करना था सिर्फ, तो हमने वो एट्रीब्यूट दे दिए। और उसके बाद फ्रॉम के बाद हमने वही ओल्ड टेबल जो हमारी एम्प्लॉय थी, उससे हमें क्या मिला, उससे हमें सेलेक्ट वही चीज़ें मिली कि हमें नेम और सैलरी कॉपी करने थे, वही कॉपी हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स एंड रो। अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स को ही एक नई टेबल के अंदर कॉपी कर लिया था। अब हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट तो करने हैं, लेकिन हमें कुछ सेलेक्टेड रो ही करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए वेयर कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, फिर न्यू टेबल। हमारे पे कितनी टेबल है पहले हम चेक कर लेते हैं। शो टेबल्स। सो अभी हमारे पास कंपनी नाम के डेटाबेस में 4 टेबल्स हैं। अब हम नई टेबल इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल, नई टेबल का नाम दे देते हैं हम EMP5। उसके बाद सेलेक्ट एट्रीब्यूट 1 एंड एट्रीब्यूट 2। कैसे करेंगे, सेलेक्ट एट्रीब्यूट नेम दे देते हैं एंड डिपार्टमेंट दे देते हैं, फ्रॉम नई टेबल है EMP5, ओल्ड टेबल है हमारी एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन वेयर कंडीशन में डालते हैं कि उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा हमारे पास आना चाहिए जो कि मैरिड हो। तो मैरिड इक्वल 1। क्रिएट टेबल EMP5, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, इसमें कोई गलती हो गई है, टेब कंपनी डॉट एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट। सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 फ्रॉम ओल्ड टेबल एम्प्लॉय। ये स्पेलिंग गलत हो चुकी है एम्प्लॉय की, इस वजह से दे रहा है। एम्प्लॉय की स्पेलिंग क्या है, हमने डाल दी EMPLOYEE और यहाँ हमने कर दिया EMPPOLYE, तो एम्प्लॉय। तो देखिए वो स्पेलिंग गलत हो गई थी हमारी टेबल की, तो इस वजह से वो कह रहा है ना कि कंपनी डॉट एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट। अब हमने क्या किया, हमने एक क्वेरी लगाई थी, हमें उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जो मैरिड हो।
और उनका सिर्फ नाम और डिपार्टमेंट चाहिए, ना कि उनकी सैलरी या उनका AMP नंबर। तो देखते हैं ये टेबल हमारी क्रिएट हुई है या नहीं। शो टेबल से करेंगे, क्रिएट हो चुकी है टेबल MP5 के नाम से। देन उसके बाद हम देखते हैं कि उस टेबल के अंदर हमारा डेटा कॉपी हुआ है या नहीं। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5। सो देखिए हमारे पास उन्हीं, एक बार चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए हमारे पास कितने एम्प्लॉई हैं ऐसे जो मैरिड हैं, 2। कैसे पता चलेगा, मैरिड 1 एंड मैरिड 1, यहाँ पे दोनों में लिखा है। तो राहुल एंड नमन, ये जो एम्प्लॉय है हमारे पास ये मैरिड है। और जो हमने वहाँ पे लगाई थी क्वेरी कि हमें सिर्फ मैरिड के ही नेम और डिपार्टमेंट चाहिए, तो उसने हमें वो फैच करके दिया डेटा, राहुल सेल्स डिपार्टमेंट में है, नमन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। चेक करते हैं अगला क्या कर। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी टेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए डेटाबेस इनटू अनदर डेटाबेस। कि अगर हमें एक डेटाबेस का जो टेबल है उसके अंदर उस डेटाबेस से उस टेबल का स्ट्रक्चर किसी और डेटाबेस के अंदर किसी टेबल के अंदर स्ट्रक्चर डालना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल डेटाबेस टू डॉट न्यू टेबल। तो डेटाबेस टू जिसके अंदर हमें करना होगा उसके अंदर एक नई टेबल बनाएंगे। देन लाइक कीवर्ड क्या करते हैं, अगर हमें किसी डेटाबेस कई टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करना है उसके हम लाइक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर डेटाबेस 1 डॉट ओल्ड टेबल, तो हमें डेटाबेस 1 जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा उसके अंदर जो टेबल होगी उसका स्ट्रक्चर। तो चलिए MySQL में चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह के डेटाबेस हैं, मतलब कितने डेटाबेस हैं। सो हमारे पास इतने डेटाबेस हैं। पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस COMP के नाम से। देन इसे यूज करेंगे, यूज COMP। अब देखिए इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, हमें जो कंपनी नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर जो एम्प्लॉय नाम की टेबल है उस टेबल का जो टेबल स्ट्रक्चर है वो हमें इस COMP के नाम के जो हमारा डेटाबेस है इसके अंदर क्रिएट कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, तो वही क्रिएट टेबल डेटाबेस 2, डेटाबेस हमारा COMP डॉट, इसके अंदर हम टेबल बना देते हैं CEMPL के नाम से। फिर हम क्या करें, लाइक, और उसके बाद क्या है, डेटाबेस 1 कंपनी नाम का है एंड जो ओल्ड टेबल है वो है एम्प्लॉय नाम की। तो क्या करेंगे, कंपनी डॉट एम्प्लॉय। सो क्वेरी ओके हो चुकी है, 0 रोज अफेक्टेड। तो हम देखते हैं कि ये जो टेबल है EMPL के नाम से वो COMP के नाम की जो डेटाबेस है उसके अंदर आई है नहीं। तो वही करेंगे, शो डेटाबेस, सॉरी, सेलेक्ट टेबल्स, शो टेबल्स। सो हमने जो क्रिएट किया था डेटाबेस COMP के नाम से उसके अंदर EMPL के नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें टेबल स्ट्रक्चर। तो क्या करेंगे, DESC, उसके बाद EMPL। सो देखिए जो एम्प्लॉय नाम का जो कंपनी नाम का डेटाबेस था उसके अंदर जो एम्प्लॉय नाम की टेबल थी जो है उसका जो टेबल स्ट्रक्चर है वो इसने हमें EMPL के नाम से जो डेटा हमने टेबल क्रिएट की उसके अंदर कॉपी करके दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कॉपी टेबल बिटवीन डेटाबेसेस।
कॉपी डेटा अक्रॉस डेटाबेसेस। अगर हमें, अभी तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी किया एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के अंदर। अगर हमें डेटा ही कॉपी करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो उसके सिंटेक्स क्या है हमारे पास? क्रिएट टेबल डेटाबेस टू डॉट न्यू टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस वन ओल्ड टेबल। तो फिर वही माई स्कूल में जाएंगे, क्रिएट कर देंगे, क्योंकि अभी हम COMP नाम के डेटाबेस के अंदर ही हैं। और अब हम टेबल के लिखेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे हम करेंगे जिसमें कॉपी करना है, और यहाँ पे कर देंगे EMP एलओ के नाम से टेबल बनाई हमने नई वाली, COMP के नाम से, पहले हम देखते हैं। देखिए अभी हमारे पास इसके अंदर COMP नाम के डेटाबेस में एक ही टेबल है। अब मैं यहाँ क्रिएट करूंगा टेबल, एक और क्रिएट टेबल COMP नाम का डेटाबेस, एक नई टेबल क्रिएट करते हैं EMPLO के नाम से, EMPLO के नाम से। और उसके बाद क्या सिंटेक्स था? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी के नाम का डेटाबेस की जो हमें टेबल है एम्प्लॉय के नाम से, वो उसका डेटा में कॉपी करना है। सो उसने देखिए क्या आया, इसने हमें बता दिया कि 4 रो अफेक्टेड हो चुकी हैं, क्वेरी ओके हो चुकी है हमारी। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें देखते हैं टेबल आई है नहीं। EMPLO के नाम से टेबल क्रिएट हो चुकी है। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLO। सो देखिए एम्प्लॉय नाम की जो टेबल थी उसके अंदर जितना भी डेटा था वो सब हमने कॉपी कर लिया है। COMP नाम के डेटाबेस के अंदर एक टेबल हमने बनाई EMPLO के नाम से, उसके अंदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रीनेम टेबल। अगर हमें टेबल का नाम बदलना है तो हम क्या करेंगे, कौन सा सिंटेक्स लगाएंगे? हम लगाएंगे रीनेम टेबल ओल्ड टेबल टू न्यू टेबल। सिंपल हम लिखेंगे पहले रीनेम टेबल। ओल्ड टेबल मतलब जिसका हमें कॉपी, वो नाम हमें बदलना है, रीनेम करना है। फिर टू लगाएंगे, उसके बाद न्यू टेबल जो हमें नाम रखना है रीनेम करने के बाद। तो देखिए जो हमारा टेबल है कंपनी, जो डेटाबेस है कंपनी के नाम से, उसे यूज करते हैं, शो टेबल्स करते हैं। तो जो एम्प्लॉय है इसका हमें नाम चेंज करना है, क्या रखेंगे? EMP1 के नाम से। तो क्या करेंगे, रीनेम टेबल ओल्ड टेबल, उसके बाद ओल्ड टेबल क्या है हमारी, एम्प्लॉय के नाम से, टू EMP एंटर। तो क्या 0 रो अफेक्टेड हो चुकी है। अब हम देखते हैं वो रीनेम हुआ है या नहीं। तो क्या करेंगे, शो टेबल्स। तो देखिए अभी क्या हुआ, हमारे पास नाम था ये वाला एम्प्लॉय के नाम से। हमने क्या किया, हमने इस एम्प्लॉय की जो टेबल थी उसका नाम एम्प्लॉय से EMP कर दिया। तो देखिए वो आ गए EMP। हम देखते हैं सेलेक्ट करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो सेम ही डेटा है इसके अंदर। तो सक्सेसफुली हमने सिर्फ रीनेम किया है, टेबल के अंदर डेटा है वो सेम रहेगा, हमने सिर्फ टेबल का नाम रीनेम किया है, बदला है। नेक्स्ट देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज like our video, share this video and subscribe our channel, and most important कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।